हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था, जो हम लोगों ने पढ़े थे आर्टिकल्स, कि दो तरह के आर्टिकल्स हमारे पास रहते थे। एक आपके पास था इंडेफिनेट आर्टिकल और एक हमारे पास था डेफिनेट आर्टिकल। जो इंडेफिनेट आर्टिकल था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ है कि दोनों जो आपके पास इंडेफिनेट आर्टिकल्स थे ए और एन, वो दोनों साउंड के ऊपर आपके पास डिपेंड कर रहे थे। तो जहां पर आपको कॉन्सोनेंट की साउंड थी तो वहां पर हम लोग का यूज कर रहे थे, एंड जहां पर आप लोगों को वॉबल की साउंड आ रही थी तो वहां पर हम लोग एन का यूज कर रहे थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपके पास रहेगा डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल जो हमारे पास रहेगा द। नाम से पता लग रहा है डेफिनेट है, तो इसका मीनिंग आपके पास रहेगा जो हमारे पास स्पेसिफिक होगा, जो आप लोगों के पास सर्टन होता है। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास होती हैं जिनके नाम के साथ जो है हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द को यूज करते हैं। तो इसी में फर्स्ट आपके पास रहेगा कि जो डेफिनेट आर्टिकल द है, जब हम लोग किसी स्पेसिफिक थिंग की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का ही यूज करते हैं। सेम है जैसे व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, थिंग रेफर्ड टू, मतलब हुआ कि जब हम पर्टिकुलर का मतलब है जब हम लोग स्पेसिफिक चीज की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे आपके पास रहेगा द बॉय आई मेट एट द स्टेशन वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो हम लोग एक पर्टिकुलर बॉय की बात कर रहे हैं, वो लड़का जो हम लोगों को स्टेशन पर मिला था वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जो स्पेसिफिक बॉय रहेगा हम उसी की बात कर रहे हैं, तो उसी के साथ आप लोग लगाओगे डेफिनेट आर्टिकल्स द को। सेकेंड आपके पास है कि जितनी भी रिवर्स होती हैं, जितने भी ओशियंस होंगे, जितनी भी कैनल्स होती हैं, जितने भी गल्फ होंगे, सभी के नाम के साथ में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। रिवर्स में आपको पता है जैसे गंगा है, यमुना है, एचपी में 5 रिवर्स हैं, इंडिया की रिवर्स होगी चाहे वर्ल्ड्स की रिवर होंगी, सभी का पर्टिकुलर नाम हमारे पास दिया होता है, तो उसके नाम के साथ में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। थर्ड आपके पास रहेगा कि बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स जितनी भी हैं सभी के नाम के साथ में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे आपके पास रामायणा हो गया, महाभारता है, गीता है, बाइबल है, कुरान है, सभी के नाम के साथ में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कि जहां पर हम लोग बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री आपको पता है कि जो एडजेक्टिव हमारे पास रहेगा उसकी 3 डिग्रीज आपके पास होती है। एक हमारे पास रहेगी पॉजिटिव डिग्री, जो सेकंड वाली आपके पास है वो आपके पास रहेगी कंपैरेटिव डिग्री, एंड जो थर्ड हमारे पास होती है वो आपके पास रहती है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री आपके पास होती है जो एक के लिए यूज की जाएगी, कंपैरेटिव है तो जिसका यूज करेंगे हम 2 के लिए, और जो सुपरलेटिव होगा जो बहुत ज्यादा में से एक को बताने का काम करता है वो आपके पास सुपरलेटिव डिग्री होती है। जब हम लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो आप लोग पॉजिटिव डिग्री के साथ में ऐड करोगे ER, और जब आपने सुपरलेटिव बनाना है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हम लोग ऐड करते हैं EST। जो एडजेक्टिव होता है जिसमें जो वर्ड क्वालिटी बताने वाला होगा, तो कंपैरेटिव के लिए अगर आपने कम बताना होगा तो हम लोग लेस ऐड करते हैं, या तो हम लोग ऐड करते हैं मोर, और ऐसे सुपरलेटिव के लिए आप ऐड करोगे लीस्ट, और यहां पर हम लोग ऐड करेंगे मोस्ट। तो हम लोग बात कर रहे हैं जो आपके पास रहेगी सुपरलेटिव डिग्री, एंड इसकी पहचान होगी कि इसके लास्ट में आपका EST लगा होता है। जैसे आपके पास जो सुपरलेटिव डिग्री रहेगी उसमें हम लोगों के पास, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बेस्ट, इसके लास्ट में EST लगा है, ऐसे हमारे पास होगा स्मॉलेस्ट, इसके लास्ट में EST लगा है, ऐसे आपके पास होता है वर्स्ट, सभी में EST लगा है। तो ये आपके पास जो सुपरलेटिव डिग्री होगी ये इसकी पहचान होती है। तो जहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री लगी होती है उसी के साथ हम लोग लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल द को। ऐसे जितने भी ऑर्डिनल्स हम लोगों के पास होते हैं, ऑर्डिनल्स का मतलब है जो ऑर्डर बताएगा, जैसे आपके पास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, आगे को जितना भी रहेगा सभी के साथ हम लोग ऐड करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द को। अब आप लोगों को पता लग गया कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ में डेफिनेट आर्टिकल द लगता है।
वैसे ही जो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है उसके साथ में भी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जो कंपैरेटिव डिग्री है ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि इसमें कुछ एक कंडीशन होती है जब हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, और कुछ एक कंडीशन में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि कंपैरेटिव डिग्री की फॉर्मेशन जो की जाएगी वो आपके पास ER लगा के की जाती है। जब आप पॉजिटिव डिग्री के साथ में ER ऐड करते हैं तो आपका कंपैरेटिव बन जाता है। बट यहाँ पर एक्सेप्शन हमारे पास क्या रहेगा कि जो आपके पास कंपैरेटिव डिग्री होगी अगर वो आपके पास फॉलो की जाएगी देन के द्वारा, मतलब है कि जब हम लोग दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं और वो कंपैरिजन जो है वहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन लगा होगा, तब हम लोग जो आपके पास डेफिनेट आर्टिकल द होगा उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आपके पास है कि ही इज बेटर देन द 2 बॉयज, तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव डिग्री आपके पास है वो देन के द्वारा फॉलो की जा रही है, तो यहाँ पर हमारे पास रहेगा नो आर्टिकल। बट अगर जो कंपैरिजन होगा वो ऑफ लगा के किया जाएगा, मतलब जहां पर देन की जगह पर ऑफ लगा होता है तभी हम लोग जो हैं वो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। और ये आपके पास की पॉइंट है कि जब आपकी कंपैरेटिव डिग्री देन के द्वारा फॉलो की जाएगी तो आपने यहाँ पर यूज करना है नो आर्टिकल। बट जब जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वहां पर ऑफ लगेगा तभी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज यहाँ पर करेंगे। ऐसे ही आपके पास रहेंगे कि जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं सभी के नाम के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। न्यूज़पेपर में चाहे आपके पास इंग्लिश वाले न्यूज़पेपर हैं जैसे ट्रिब्यून है, टाइम्स ऑफ इंडिया आपके पास रहेगा, दैनिक जागरण है, दिव्य हिमाचल है, सभी के नाम के साथ में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो आपके पास जो डेफिनेट आर्टिकल द होगा ऐसे ही यूनिक थिंग्स होती हैं, यूनिक थिंग्स में सन, मून, अर्थ हो गया, सभी के नाम के साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। उसके बाद मेन और इम्पॉर्टेंट जो इसमें आपके पास है कि जहां पर हम लोगों के पास कॉमन नाउन होगा उसके साथ हम लोग द लगाते हैं। बट कंडीशन आपके पास है कि जो कॉमन नाउन है ये सेंटेंस में पहले आपके पास मेंशन होना चाहिए, मतलब ये सेंटेंस में आपके पास पहले आना चाहिए, तभी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर हम लोग बात करें कॉमन नाउन की, तो जो कॉमन नाउन आपके पास रहेगा तो जितनी भी हम लोगों के पास सेम थिंग्स होंगी, सेम थिंग्स का मतलब है कि जितनी एक बराबर दिखने वाली चीजें होती हैं और उनके लिए हम लोगों ने कोई नाम दिया होता है वो आपके पास आता है कॉमन नाउन में। बट कंडीशन है कि वो कॉमन नाउन सेंटेंस में पहले मेंशन होना चाहिए, मतलब वो सेंटेंस में पहले आना चाहिए, फिर उसी कॉमन नाउन की अगर हम लोग बात करेंगे तभी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे आपके पास है कि आई हैव डैश पेन, अब पेन जो आपके पास है ये हमारे पास होगा कॉमन नाउन में। जो पेन है उस कॉमन नाउन को हमने एक बार सेंटेंस में मेंशन किया है, फिर से मैं उसी कॉमन नाउन की बात कर रही हूँ, तो इसके साथ में हम लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल द को। आगे हम लोग काउंट कर रहे हैं कि आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, जो भी पेन मेरे पास है वो कैसा है तो उसकी क्वालिटी आगे को बता रहे हैं, तभी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। ऐसे ही आपके पास जितनी भी ट्रेन्स होती हैं, जितनी भी एरोप्लेन्स रहेंगी, जितनी भी शिप्स होती हैं, सभी के नाम के साथ में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज यहाँ पर करेंगे। तो मेन और इम्पॉर्टेंट जो आप लोगों ने इसमें याद रखना है, जो डेफिनेट आर्टिकल द है वो खुद स्पेसिफिक है, वो खुद बताएगा कि कहां पर आपने उसका यूज करना है, कहां पर नहीं करना है। जो मेन और इम्पॉर्टेंट इसमें आपके पास रहेगा, एक तो आपने इसमें याद रखना है कि सुपरलेटिव्स के साथ में हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, एंड सुपरलेटिव्स की पहचान हो जाएगी कि जहां पर आपके पास EST लगा होगा। सेम जो कंपैरेटिव डिग्री होगी तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी आप डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। बट कंडीशन है कि अगर ये कंपैरेटिव डिग्री आपके पास फॉलो की जाएगी देन के द्वारा तो हो जाएगा नो आर्टिकल। बट अगर कंपैरेटिव डिग्री फॉलो की जाएगी ऑफ के द्वारा तभी हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द लगाएंगे। थर्ड और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आपने याद रखना है वो हमारे पास है कि कॉमन नाउन के साथ में डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा, बट सेम कंडीशन यहां पर भी रहेगी
कि वो कॉमन नाउन सेंटेंस में पहले आपके पास आना चाहिए, तभी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हमारे पास रहेंगे कि कहां पर आपने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना है। अब इन्हीं के बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी देखते हैं जो आपके पास डेफिनेट आर्टिकल द है। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने जो आपका सीरीज चली हुई है तो इसमें आपने इंडेफिनेट आर्टिकल्स हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बेस्ट लगा है, EST लास्ट में है, मतलब सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर द, कि फॉर मी ब्रेकफास्ट इज द बेस्ट मील ऑफ द डे। तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास रहेगा सी ऑप्शन। उसके बाद था आई सॉ डैश ओल्ड मैन यस्टरडे। तो यहाँ पर ओल्ड है, ओ की साउंड आ रही है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां पर वॉवल्स की साउंड आती है वहां पर हम लगाते हैं एन, तो यहाँ हो जाएगा आई सॉ एन ओल्ड मैन यस्टरडे। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास रहेगा बी ऑप्शन। ऐसे ही नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन रहेगा कि आई वॉन्ट डैश फ्लावर्स इन योर गार्डन। तो यहाँ पर मेरे को वो फ्लावर्स चाहिए, हम स्पेसिफिक फ्लावर्स की बात करें, वो फ्लावर्स जो आपके गार्डन में हैं, तो मतलब पर्टिकुलर चीज को रेफर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा द, जो आपके पास रहेगा करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि डैश रामायणा इज डैश रिलीजियस बुक ऑफ डैश हिंदूज। रामायण आपको पता है रिलीजियस बुक का नाम है, तो आपके पास हो जाएगा द रामायण इज क्योंकि रिलीजियस में आर की साउंड आ रही है, हम काउंट कर रहे हैं आगे को, ऑफ हिंदूज तो डेफिनेट हम बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा द हिंदूज। द रामायण इज अ रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारे पास रहेगा, जो आपके पास है ए ऑप्शन, जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आगे वाला क्वेश्चन हमारे पास है कि डैश टाइम्स ऑफ इंडिया इज डैश लीडिंग न्यूज़पेपर। टाइम्स ऑफ इंडिया आपको पता है न्यूज़पेपर का नाम है, तो इसके पहले हम लगाएंगे डेफिनेट आर्टिकल द। टाइम्स ऑफ इंडिया एक लीडिंग न्यूज़पेपर है, तो यहाँ पर एल की ही साउंड आ रही है, तो आपके पास हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर। तो जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि रोहित इज गोइंग टू चंडीगढ़ बाय डैश चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस। हम लोग ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा द रोहित इज गोइंग टू चंडीगढ़ बाय द चंडीगढ़ शताब्दी एक्सप्रेस एंड विल सी डैश रॉक गार्डन। तो हम स्पेसिफिक बोल रहे हैं कि उसने देखना है रॉक गार्डन को, तो यहाँ पर भी आपके पास रहेगा द। जो फर्स्ट ऑप्शन ए है वो आपके पास यहाँ पर रहेगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डैश फर्दर यू गो डैश मोर टायर्ड यू विल बी। तो यहाँ पर भी ER आपके पास लगा है, आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री है, मोर भी यहाँ पर लगा है, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है, दोनों ही देन के द्वारा फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो इन दोनों के पहले आपके पास लगेगा डेफिनेट आर्टिकल द। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहेगा डैश पैसिफिक ओशियन इज डैश डीपेस्ट ओशियन। तो हम पर्टिकुलर यहाँ पर स्पेसिफिक ओशियन की बात कर रहे हैं, तो आपके पास रहेगा द पैसिफिक ओशियन इज डीपेस्ट में EST लगा है, मतलब सुपरलेटिव हमारे पास है, तो यहाँ पर भी आपके पास रहेगा द, जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये हमारे पास टॉपिक था जो आपके डेफिनेट आर्टिकल्स का है, इसी के ऊपर बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन भी देखे हैं। आगे वाली जो सीरीज आपके पास रहेगी तो उसमें हम लोग करेंगे कि कहां पर आप लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए आपने अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पीछे वाले वीडियोस को आप देखिए। एजुकेशन पॉइंट का यूट्यूब चैनल जो है आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है तो वीडियोस को शेयर करें। एंड आगे को जो आपकी वीडियोस रहेगी वो कंटिन्यूटी में है, क्योंकि आपकी सीरीज चली हुई है। फर्स्ट टॉपिक ही अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है आर्टिकल्स वाला, तो जो नेक्स्ट इसमें रहेगा वो हमारे पास रहेगा जहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियोस को शेयर करें एंड एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।